अभी तक जो है H1 नहीं आया है, यानी यूक्रोमेटिन फॉर्म है, ये खुला पड़ा है इसलिए यूक्रोमेटिन फॉर्म है। ठीक है, इसको कहते हैं लाइट स्टोन, लाइट स्टोन यूक्रोमेटिन फॉर्म होती है। अब क्या होगा, H1 इसके साथ ऐड कर देंगे, यहाँ पे H1 जोड़ देंगे, तब क्या हो जाएगा, ये यूक्रोमेटिन से हेटेरोक्रोमेटिन बनाएगा। ये जो है सिंपल दिखा दो ऐसे। ठीक है, और अब ऐड कर देना है साथ में क्या, H1, ये H1 है, यहाँ H1 जुड़ा है। ठीक है, H1 यहाँ जुड़ गए। अब ये कौन सी स्ट्रक्चर बन गई, हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म आ गई है। इसको कहते हैं डार्क स्टोन। ऊपर वाला था लाइट स्टोन, ये है डार्क स्टोन, डार्क स्टोन। लिखिए इसमें, क्या लिख लीजिए नीचे, क्रोमेटोसोम इज, क्रोमेटोसोम इज वेरी इनिशियल स्टेज, क्रोमेटोसोम इज, यहाँ लिखा हूँ, इसके पास लिखना आपको, क्रोमेटोसोम इज वेरी इनिशियल स्टेज, यानी स्टार्टिंग की फेज है ये, इनिशियल स्टेज ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन या यूक्रोमेटिन, किसकी है, क्रोमेटोसोम हेटेरोक्रोमेटिक स्ट्रक्चर है या यूक्रोमेटिन की, हेटेरोक्रोमेटिन, इनिशियल स्टेज ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन, इनिशियल स्टेज ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन। आगे लिखिए, क्रोमेटोसोम इज नॉट स्टेबल स्ट्रक्चर, ये स्टेबल थोड़ी ना है, जैसे क्रोमेटोसोम बना तुरंत क्या बन जाएगा, 30 nm फाइबर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे लिखिए, क्रोमेटोसोम इज नॉट स्टेबल स्ट्रक्चर, क्रोमेटोसोम इज नॉट ए स्टेबल स्ट्रक्चर, क्योंकि स्टेबल होता तो 30 nm फाइबर थोड़ी ना बनता, यही रहता। क्रोमेटोसोम इज नॉट ए स्टेबल स्ट्रक्चर, it speedily convert into 30 nm fiber, it speedily convert into 30 nm fiber, ये जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाता है, 30 nm फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। होता क्या है इसमें, जैसे ही H1 आता है तो लिंकर डीएनए से जुड़ के दोनों पास में आ जाते हैं, एक दूसरे के क्लोज आने स्टार्ट होते हैं और हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाती है। तो लिखिए, आफ्टर H1 स्टोन बाइंडिंग, आफ्टर H1 हिस्टोन बाइंडिंग न्यूक्लियोसोम, आफ्टर H1 हिस्टोन बाइंडिंग न्यूक्लियोसोम कम क्लोज टू ईच अदर, यानी H1 के बाइंड होते हैं, न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आना स्टार्ट होते हैं, कम क्लोज टू ईच अदर,
come close to each other. DNA टेल और लिंकर DNA फॉर्मूला लगा के लिखना, DNA टेल और लिंकर DNA, लिंकर DNA, लिंकर DNA attract, लिंकर DNA attract with each other, attract with each other, DNA attract with each other, यानी दोनों पास में आते हैं। जितने ज़्यादा दूर जाएंगे उतना यूक्रोमेटिन बनेगा और जितने पास में आएंगे फोल्डिंग होगी उतना ही क्या बनेगा, हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म बनेगा। आगे देखिए, एंड फाइनली फॉर्म ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एंड फाइनली form a ring like structure, जिसको क्या कहते हैं, कौन सा फाइबर, 30 mm फाइबर, आगे लगा के लिख देना 30 mm फाइबर। कितने सी बात है, थर्टी एन एम फाइबर। 30 mm फाइबर क्यों कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए। 30 mm क्या होता है, इसका डायमीटर होता है। अब हमने 30 mm फाइबर में दो मॉडल पढ़े हैं, एक तो आपने सुना था जिगजैग मॉडल और एक था सोलेनॉइड मॉडल। एक साइड में तो आप जिगजैग मॉडल लिख लीजिए, दूसरी साइड लिख लीजिए सोलेनॉइड, दोनों साथ में लिख लेंगे। जिगजैग मॉडल और दूसरा है सोलेनॉइड मॉडल। देखिए दोनों चीज़ें, दोनों में से सही कौन सा है ये आज तक फिक्स पता नहीं है, ठीक है, लेकिन दोनों में एक समानता है, एक सिमिलरिटी है, क्या कि दोनों का डायमीटर कितना है, 30 mm का है, यानी दोनों ही पार्ट किसके हैं, 30 mm फाइबर के पार्ट हैं। जैसे जिगजैग में आप देखोगे चीज़ें वही मिलेंगी आपको, ऐसे करके कुछ मिलेगा, ये है स्पेस। जिगजैग में क्या होगा, ये जो स्पेस है ये खाली नहीं बचेगा, ठीक है। जैसे यहाँ से DNA फोल्ड होना इसके ऊपर स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से जाएगा यहाँ पे और इससे जाएगा इस पे, ठीक है, यहाँ से जाएगा इस पे और फिर यहाँ से निकल के इधर आ जाएगा और यहाँ से आएगा इधर। अब एक चीज़ बताओ, ये आपको खाली लग रहा है क्या, कहीं से नहीं मिला खाली, ये होल खाली नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादातर कहते हैं जिगजैग मॉडल। इसमें क्या होगा, जो बनाया भी था हमने 30 mm फाइबर ठीक था, ये सीक्वेंस से चलेगा। यानी इस तरीके से। अब देखो दोनों का डायमीटर तो कितना है, 30 mm का, लेकिन इसके बीच में स्पेस दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिखेगा, इसमें दिखेगा। ये होलो स्ट्रक्चर है जबकि ये होलो स्पेस नहीं है। इसमें क्या लिखेंगे, 1 by 1 न्यूक्लियोसोम अरेंजमेंट, ब्रैकेट में लिख देना सीक्वेंस से या सीक्वेंशियली। दूसरी चीज और क्या है, कोर पार्ट होलो, यानी इसका जो केंद्रीय भाग है वो क्या है, होलो है, खाली है। कोर पार्ट होलो। जबकि इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम अरेंजमेंट
जिगजैग, किस फॉर्म में मिलेगा? जिगजैग फॉर्म में मिलेगा। और कोर पार्ट इसका होलो है क्या? स्पेस खाली है? नहीं है। कोर पार्ट नॉट होलो, कोर पार्ट नॉट होलो। देखिए दोनों में क्या समानताएं हैं, ये आपको 6 मिलेंगे, इसमें भी न्यूक्लियोसोम कितने? 1 2 3 4 5 और 6, इसमें भी सेम है 3 4 5 6। बीच का जो डायमीटर है वो भी कितना है? 30 mm है। लेकिन ये होलो है, ये होलो नहीं है, यानी ये तो खाली पड़ा है, ये खाली नहीं है। इसमें जिगजैग अरेंजमेंट है, इसमें सीक्वेंस से चीज़ें चलेंगी, इसमें सीक्वेंस से नहीं चलेंगी। ठीक है, तो कौन सा मॉडल एकदम एग्जैक्ट सही है ये अभी तक कंफर्म नहीं है। तो लिखिए आप, विच मॉडल इज करेक्ट? विच मॉडल इज करेक्ट? विच मॉडल इज करेक्ट? इट नॉट फिक्स्ड, यह फिक्स नहीं है। करेक्ट, इट नॉट फिक्स्ड, बट वन थिंग इज सेम इन बोथ। एक चीज दोनों में सेम है, बट वन थिंग इज सेम इन बोथ। एक चीज दोनों में सेम है, क्या? एरो लगा के लिख देना। डायमीटर ऑफ बोथ मॉडल कितना है? 30 mm का है। एक चीज दोनों में समान ही है बस। हो गया? अब हमने क्रोमेटोसोम देख लिया, हेटेरोक्रोमेटिन में, उसके बाद 30 mm फाइबर देख लिया जिसमें दो मॉडल बने हैं, जिगजैग मॉडल और सोलिनॉइड मॉडल। उसके बाद क्या बनता था? जैसे बात करें 30 mm फाइबर की तो कुछ ऐसा था। यही होता है ना, उसमें कौन से प्रोटीन से जुड़ा हुआ है? स्कैफोल्ड प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन यहाँ एक और प्रोटीन भी होता है बीच में इसके, यहाँ से जुड़ा रहता है। ठीक है, वहाँ नहीं लिखा था। बहुत सारे प्रोटीन है। पहले तो हमने क्या सुना था? एक हिस्टोन ही सुना था। ठीक है, एक और प्रोटीन आ जाता है यहाँ पे। अब इसका क्या करना है आगे, कैसे कॉम्पैक्ट होगा, ये बनाओ टॉपिक कर रहे हैं। अच्छा, इसका जो इतना पार्ट है इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव। ये 30 mm फाइबर है थोड़ा। कॉन्स्टिट्यूटिव ये हेटेरोक्रोमेटिन है या यूक्रोमेटिन जो पास पास में लगा हुआ है इसके?
हेटेरोक्रोमेटिन क्योंकि बंधा हुआ है कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन, जबकि ये क्या है नीचे की ओर कॉन्स्टिट्यूटिव यूक्रोमेटिन। ये तो है कॉन्स्टिट्यूटिव यूक्रोमेटिन। पूरा पूछे तो क्या है, ये न्यूक्लियर स्केपफोल्ड है ना पूरा, ये तो बना रहे थे स्टार्टिंग से। ये सारा का सारा क्या है, न्यूक्लियर स्केपफोल्ड। ये जो अकेला बन रहा है इसके साथ, इसको कहते हैं लूप डोमेन। लूप डोमेन क्योंकि एक अलग लूप बना रही है। ये जितने लूप होते हैं इस पे डिपेंड करता है कि कितना हेटेरोक्रोमेटिन है, कितना डीएनए है। और इस लूप का साइज जो है वो वेरिएबल होता है, सेम नहीं होता है सब, ठीक है। लूप डोमेन ये है कॉन्स्टिट्यूटिव यूक्रोमेटिन, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो। आगे लिखिए, साइज ऑफ लूप, यानी इस लूप का साइज, साइज ऑफ लूप आर वेरिएबल, साइज ऑफ लूप्स आर वेरिएबल, साइज ऑफ लूप्स आर वेरिएबल। It contain approximately 40 to 100 kilobase per human gene, kb human gene। अब kb का क्या मतलब है, किलो बेस पे, किलो का मतलब होता है 10⁻³ 1000, ठीक है, 1000। यानी एक लूप में कितने जीन मिल सकते हैं आपको, लगभग 40 से 100 किलो बेस पे, ठीक है। केबी 100 केबी। आगे लिखिए, ह्यूमन जीन साइज, ह्यूमन जीन साइज कितना होता है, कितने जीन थे हमने पढ़े थे, लगभग 27,000 जीन थे याद करो। ह्यूमन जीन साइज 27 केबी, इतना ही होता है ना। 27 केबी लिखूं या 27,000 जीन लिखूं, एक ही बात तो है, याद आ रहा है कुछ। यानी ये कह रहा है एक लूप में लगभग 40 से कितने 100 किलो बेस पे तक जीन मिल सकते हैं, लेकिन ह्यूमन का जीन कितना होता है 27,000। तो ये लगभग क्या है, एक लूप में इतने जीन मिल सकते हैं। आगे लिखिए, सो ईच लूप, प्रत्येक लूप में एक जीन प्रेजेंट होता है। आगे लिखिए, दीज लूप कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूक्रोमेटिन। इस लूप को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, यूक्रोमेटिन में। यहाँ देखिए हेटेरोक्रोमेटिन है, यहाँ क्या है यूक्रोमेटिन। जैसे जैसे इससे अलग होगा तो वो क्या होगा, यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट होगा। दीज लूप कैन बी कन्वर्टेड इनटू these loop can be converted into यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन में चेंज करने का या बदलने का या कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, इससे ये अलग हो जाएगा, ठीक है। यूक्रोमेटिन, आगे लिखिए, क्रोमेटिन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, क्रोमेटिन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस,
आगे लिखिए पेरिफेरल पार्ट, ये है परिधि का पार्ट, ठीक है। पेरिफेरल पार्ट, पेरिफेरल पार्ट यूक्रोमेटिन है या हेटेरोक्रोमेटिन बताओ। ये परिधि का जो पार्ट है वो पेरिफेरल पार्ट इज यूक्रोमेटिन, peripheral part is euchromatin and the part which is attached with scaffold protein, यानी वो पार्ट जो किसके साथ अटैच है, स्कैफोल्ड प्रोटीन के साथ, ये लिखना है आपको। एंड द पार्ट which is attached with स्कैफोल्ड प्रोटीन, यानी वो पार्ट जो स्कैफोल्ड प्रोटीन के साथ अटैच है वो क्या होगा, हेटेरोक्रोमेटिन या यूक्रोमेटिन। यानी एक तो हमने कहा लूप का जो बाहर का परिधि का पार्ट है वो तो यूक्रोमेटिन होता है। दूसरा हमने कहा कि जब जो पार्ट द पार्ट विच इज, वो पार्ट जो किसके साथ अटैच है, स्कैफोल्ड के साथ, हेटेरोक्रोमेटिन है या यूक्रोमेटिन, तो लिख दो हेटेरोक्रोमेटिन। एंड द पार्ट विच इज अटैच्ड विद स्कैफोल्ड प्रोटीन is heterochromatin, is heterochromatin। अब हमने इसको बाहर तो बहुत बना लिया, अब एक न्यूक्लियस में अरेंज करके देखते हैं कि आपको कैसे डीएनए मिलता है, क्रोमोसोम कैसे मिलते हैं डीएनए इसके अंदर न्यूक्लियस में। ये क्या है न्यूक्लियस के बाहर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये बाहर क्या बना रहा हूँ मैं, ये वाली ईआर ही होती है ना न्यूक्लियस के बाद, और क्या होगा, जिस ईआर पे राइबोसोम अटैच हो गए वो होगी आरईआर, जिस पे नहीं हुए वो होगी एसईआर। आरईआर करेंगे किसका सीक्रेशन, क्या बनाएंगे, सॉरी सिंथेसिस राइबोसोम का, और एसईआर लिपिड, ये बनाती है क्या, भूल गए सब कुछ। ये वो बीच में जो प्रोटीन बनाया था मैंने वो है, ठीक है। और यहाँ से ये अटैच है ऐसे लूप, सेम वही लूप जो मैंने बनाए थे ऐसे अटैच रहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। ये होती है न्यूक्लियस की एक्चुअल स्ट्रक्चर वैसे तो। अब देखिए इस प्रोटीन का नाम ना तो आपने पूछा अभी तक, जो बनाया था मैंने बीच में नहीं लिखा है ना आपको, जो क्रॉस, इसका नाम क्या है, लेमिन प्रोटीन है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ये तो वही क्या आ गया, डीएनए आ गया अपना, इधर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन आ गई, इसको लिख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहाँ क्या होते हैं बीच में, इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोपोर कहते हैं, मिलियंस में मिलते हैं आपको एक न्यूक्लियस में, इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोपोर। एक बार देख लो ध्यान से, यहाँ का पार्ट क्या है, हेटेरोक्रोमेटिन या यूक्रोमेटिन जो पास में लगा हुआ है, हेटेरोक्रोमेटिन, यानी यहाँ का पार्ट क्या है सारा, हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। अब जो परिधि की ओर पार्ट है, पेरिफेरी की ओर बाहर, ये क्या है, यूक्रोमेटिन का पार्ट है, इतना पार्ट क्या है ये, यूक्रोमेटिन, ठीक है। ऐसे अरेंज होता है। अब हम कहते हैं ना कई बार कि न्यूक्लियोसोम नाम की कोई चीज़ होती है, सॉरी न्यूक्लियोलस या केंद्रिका होती है, कैसे होती है, ये क्रोमोसोम जब या डीएनए ऐसे होके क्या हो जाते हैं, एक जगह गुच्छा बना लेते हैं, तब क्या बन जाता है एक जगह कहीं पे, न्यूक्लियोलस या केंद्रिका बन जाती है, तो सुना होगा आपने, ठीक है। वो स्पेसिफिक कोई ऑर्गन नहीं है एक तरीके से, वो क्या है, गुच्छा बना हुआ है क्रोमोसोम का। और कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम की नंबर होती है ना फिक्स न्यूक्लियोलस में या केंद्रिका में, 13, 14, 15, 21, 22, ठीक है। ये सारे गुणसूत्र ऐसी एक जगह गुच्छा बना लेते हैं, ओवरलैपिंग हो जाती है, तो क्या बन जाती है,
केंद्रिका या न्यूक्लियर बस। तभी तो उसमें कहते हैं कि मेम्ब्रेन नहीं होती है कोई भी, जैसे न्यूक्लियस पे 2 मेम्ब्रेन है, उस पे नहीं होती है मेम्ब्रेन। ये बनाओ फटाफट। बाहर इसके क्या है, ये ER है। अब सारा कंट्रोल किसने कर रखा है, लेमिन प्रोटीन ने कर रखा है, ठीक है, इसने बांध रखा है। क्या होगा यदि लेमिन प्रोटीन छोड़ दे इसको, या लेमिन प्रोटीन की नंबर कम हो जाए, DNA फ्री हो जाएगा और जल्दी जल्दी सेल डिवीजन करना और सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। और क्या होगा, बचपन में भी आदमी बूढ़ा बन जाएगा, यानी बुढ़ापा जल्दी आएगा, एज लगेगा आपको। आपने यदि एक पढ़ी देखी है मूवी अमिताभ बच्चन की पा मूवी देखी है ना, उसमें वो क्या होता है, बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा जैसे लगता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये लेमिन प्रोटीन नहीं है, उसमें काम नहीं कर रहा है। तब क्या होगा, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, ठीक है। वो स्कूल के बच्चों में भी बच्चों का दादा जैसा दिखता है। क्यों, क्योंकि लेमिन प्रोटीन नहीं है। और एक डिजीज़ हो जाती है, जिस डिजीज़ का नाम हम आगे पढ़ेंगे वैसे तो, इसको क्या कहते हैं, हचिनसन प्रोजेरिया। हचिनसन प्रोजेरिया, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि हचिनसन प्रोजेरिया किस में म्यूटेशन के कारण हो जाता है, तो लेमिन प्रोटीन में म्यूटेशन के कारण हो जाता है। क्यों, क्योंकि लेमिन यहाँ से नहीं होगा, यहाँ पे म्यूटेंट हो जाएगा, तो ये DNA फ्री घूम रहा होगा, ठीक है। सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड करेंगी और आगे एज दिखाई देगी उसमें, ठीक है। उस मूवी में भी कहता है डॉक्टर, उसको देखना आप ढंग से कभी, कि हचिनसन प्रोजेरिया डिजीज है, इसको बताया जाता है उसको, ठीक है। आगे लिखिए जल्दी, 1-2 लाइन हो रहे हैं फिर निपटाएं इसको। देखिए, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ जीनोम या क्रोमेटिन, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ क्रोमेटिन रिमेन इन, मिलता है किसमें, यूक्रोमेटिन या हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन में। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ क्रोमेटिन रिमेन इन हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म, यानी ज्यादातर भाग किस में मिलता है आपको, हेटेरोक्रोमेटिन में। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ क्रोमेटिन रिमेन इन हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म एंड कन्वर्टिंग इनटू, वैसे ये लाइन पहले लिख ली है हमने, एंड कन्वर्टिंग इनटू यूक्रोमेटिन, कन्वर्ट किया जाता है किसमें, यूक्रोमेटिन, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट, यानी जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है क्या कर लेते हैं, यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी कल देखेंगे।